नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सागवाड़ा के पालिका भवन को पुराने स्थान पर ही बनाने की मांग को लेकर आज सर्व समाज ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के दौरान पार्षद हरिश्चंद्र सोमपुरा ने क्या कुछ खास कहा, आइए आपको रूबरू करवाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। आज हम सभी सागवाड़ा के नागरिक यहाँ उपखंड अधिकारी कार्यालय के यहाँ इकट्ठे हुए थे। मैं भी सोमपुरा समाज के अध्यक्ष की हैसियत से यहाँ पर आया था और यह देखा गया कि यहाँ सागवाड़ा के सभी 35 समाज बहुत ही एग्रेसिव हो रहे हैं कि यह जो नगर पालिका है उसको उसी स्थान पे रखने के लिए जिस प्रकार की बातें हुई थी, वादे हुए थे, चुनावों के अंदर हुए थे 2023 के चुनावों में, और उसके बाद में शपथ ग्रहण समारोह जो हुआ आशीष गांधी जी का, उसमें भी बातें हुई। और जो नरेंद्र जी खोडनिया जी ने टेंडर जारी किया था, उस टेंडर को जारी करने के विरोध में पार्षदों ने भी उस टेंडर को भाजपा के टेंडर पदाधिकारियों के निर्देशों पे टेंडर को निरस्त करवाया था। और उस जगह पे जो अभी वर्तमान में जो नगर पालिका बनाने का टेंडर पारित हुआ है, अजमेर के किसी ठेकेदार को दिया है, ऐसा कुछ ज्ञात हुआ है, मेरे को अभी पूरी पता नहीं है, लेकिन लगभग ऐसी ही बात हुई है। तो यह टेंडर जो हुआ है वो गलत हुआ है और यह टेंडर जो है उसको निरस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि सागवाड़ा की पूरी जनता बहुत ही उद्वेलित है। भारतीय जनता पार्टी के महानुभावों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो स्थान हृदय स्थल है भारतीय जनता पार्टी का, सारे पार्षदों को देख लो उस स्थान पे। बेचारे हमारे पार्षद जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो अनुशासन के कारण से बोल नहीं पा रहे हैं और बोलते नहीं है, लेकिन उनकी भावनाओं को भी दरकिनार करके किसी अनहोनी घटना नहीं हो जाए, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर पुनर्विचार करो और पुनर्विचार करके इसका निर्णय जो है वो बदलो, अन्यथा इसके परिणाम बड़े दुखद आएंगे। हमने बहुत ही कोशिश की है इस भारतीय जनता पार्टी को कामयाब बनाने के लिए, उसमें हमारा भी कोई एक कण उसमें मौजूद है। और यह जो आशीष गांधी जी नगर पालिका को हड़माला रोड पे ले जा रहे हैं, वह यूं समझो कि वहां पर कई लोगों ने, कुछ कतिपय लोगों ने, प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं। और आशीष गांधी जी का भी जो है वो एंटरप्राइजेज है, राज एंटरप्राइजेज वहां पर बना हुआ है। वहां पर लगभग कुछ 7-8 बीघा जमीन उनके पास में होगी। तो यह सारा जब जो उसके ऊपर भी 1.5 करोड़ रुपए का टेंडर उन्होंने जारी किया उस रोड को डेवलपमेंट कराने के लिए, वैसे ही डेवलप हो जाएगा तो इनके भाव वैसे ही बढ़ जाने वाले हैं। फिर भी नगर पालिका को वहां ले जाने की जो बात हो रही है वो बिल्कुल गलत है। और भारतीय जनता पार्टी का मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता पूर्व का होने के कारण से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भारतीय जनता पार्टी के महानुभावों को, बड़े बड़े नेताओं को, इस जो व्यक्ति है उसने 40 बीघा जमीन की बात जो कर रहे हैं, वो 40 बीघा जमीन तो वहां कई अतिक्रमण हो चुके हैं पूर्व में, और अब जो अपनों को मिली है तो वहां पर कलेक्टर ऑफिस भी बन सकती है बाद में, अगर आप जिला कार्यालय बन गया तो वहां पर बहुत बड़ी जमीन है, तो उसका सदुपयोग किया जा सकता है। और इसके बहकावे में मत आओ इस आशीष गांधी के चक्कर में, क्योंकि यह आशीष गांधी जी ने जिस प्रकार से पलटी मारी है वह बहुत ही गलत है और हमारे सबके लिए आज दुख का दिन देखना पड़ रहा है। जय हिंद, जय भारत। भाजपा जिला अध्यक्ष जो है वो भी सागवाड़ा के हैं, ऐसे में सागवाड़ा की जनता की भावनाओं को दरकिनार कर किस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं, वो तो दिख रहा है कि जहां ये लोग निर्णय लेते हैं, कोर कमेटी के नाम से इकट्ठे होते हैं, उस कोर कमेटी में सागवाड़ा का मूल नागरिक तो कोई है ही नहीं।
और कोई अगर बोलता है तो उसको दबा दिया जाता है। मेरे जैसा व्यक्ति अगर है तो उसको, मेरे जैसा व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष है, भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित कार्यकर्ता हूं मैं, लेकिन कभी भी मेरा सम्मान इन लोगों ने नहीं रखा, कभी बुलाते ही नहीं है। लड़ाई झगड़े करने हो तो 51 महीने तक मैं घिसता रहा, और 51 महीने के बाद में मतलब जैसे ही नरेंद्र खोटनिया जी को मतलब उतार दिए राजस्थान सरकार ने, तो आशीष गांधी जी को ले आए कुछ लोग। हम उसके अंदर शामिल नहीं है आशीष गांधी को बनाने में, मैं फिर से कह रहा हूं, और उसके पास में किसी प्रकार का कोई बहुमत नहीं है। हमारे नगरपालिका के पार्षदों को इग्नोर करके, उपेक्षा करके जिस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, यह लोकतांत्रिक ढंग से कार्य नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, और इस प्रकार के मंसूबे को हम मतलब असफल करेंगे, कामयाब नहीं होने देंगे। हम बनेगा तो इस आंदोलन को और आगे ले जाएंगे। जिस प्रकार का शिलान्यास की बात की जा रही है, यह शिलान्यास के दिन ही दिख जाएगा कि सागवाड़ा में कितना उबाल आने वाला है। इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक शुभ चिंतक होने के नाते, कि इस टेंडर को निरस्त किया जाए, और जो नगरपालिका ध्वस्त हो गई है, वहां पर गंदगी बहुत पसर गई है। हमारे प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुसार स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत के अनुरूप वहां पर सफाई शीघ्रता से कराओ। नवरात्रि आ रही है, दिवाली आ रही है, और सागवाड़ा का के सारे रास्ते जो नवरात्रि के अंदर जो गरबा मंडल है, उनको बहुत ठोकरें खानी पड़ेंगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो जहां भी गरबा मंडल है वहां पर रोड बनाया जाए। RUIDP को मतलब कह करके अभी एक्टिव भी है, कई कई जगह पे बना भी है और बन भी सकता है, ऐसी बात नहीं। एक 7-8 दिन के अंदर ही सारे गरबा मंडलों के जो केंद्र हैं, उन केंद्रों को स्वच्छ बनाया जा सकता है। अतः इस कार्यक्रम के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है, उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के ऊपर अडिग रहे। जय हिंद, जय भारत। अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा, क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में, इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है, और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमिनाथ के साथ। नेमिनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड, और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा।
फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।